Welcome to a new episode of Jindi podcast. In this video, we're talking about some tips that will make you more muscular and that I will use. जो मैं अपनी जो सेकेंड मंथ की जो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा उसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ कुछ टिप्स इसमें से। तो मैं जब सोच रहा था इसके बारे में तो मैं सोचा कि बना ही देता हूँ एक वीडियो ताकि कोई बंदा कोई जिम जा रहा है उसको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं तो उसको भी अच्छा लगे अपने आप को देख के कि नहीं भाई मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट डिस्क्लेमर है थोड़ा सा इसके लिए कि थोड़ा सा अगर तुम वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करते हो तब इतना अच्छी तरह काम नहीं करेगा। बट इफ़ यू गो टू द जिम हाफ महीना एक महीना कैलिस्थेनिक्स कोई भी टाइप की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तुम देन जो रिजल्ट्स होंगे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे अगर तुम जिम नहीं जाते हो या तुम वर्कआउट नहीं करते हो तो, बट जो रिजल्ट्स होंगे उसकी मात्रा जो अमाउंट ऑफ रिजल्ट दैट यू विल गेट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल। ठीक है, तो नंबर वन थिंग दैट आई एम गोना से इज ट्रिम डाउन योर हेयर। जब भी तुमने बॉडी बिल्डिंग शोज़ देखे होंगे, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग शोज़ में तुमने देखा होगा बंदे उनके कोई बाल नहीं होते हैं, मतलब वो एकदम वैक्स्ड होते हैं। वो चेस्ट देख लो, बैक देख लो, कुछ भी देख लो, उनका ट्राइसेप्स क्वाड्रिसेप्स जो भी देखोगे उनके वो सारे के सारे वैक्स्ड होते हैं। अब क्या होता है जब तुम भालू जैसे बने होते हैं ना, तो भालू जैसे बने होते हैं तुम्हारे जितने ही मसल है वो कवर्ड होते हैं। तो कवर्ड है, तुम जब तक उसको हटाओगे नहीं बेसिकली, जब तक अपनी वो बालों की लेयर नहीं हटाओगे तब तो तुम्हारे को अपनी मसल ढंग से नहीं दिखेंगे। और आई एम टेलिंग यू 1 से 2 पाउंड का मसल गेन तुम देख सकते हो तुम अगर तुम ट्रिम करोगे सिर्फ। तो अगर तुम्हारे बाल हैं चेस्ट पे या तुम्हारे बाल हैं तुम्हारे आर्म्स पे तुम कर सकते हो, मैं जनरली नहीं करता हूँ। बट तुम्हारे कैसे भी लगता है तुम्हारे को, मैं स्टमक पे, तुम्हारे चेस्ट पे, तुम्हारे क्वाड्रिसेप्स पे, तुम्हारे काफ में तुम्हारे बाल हैं तो डू ट्रिम इट डाउन और तब देखना तुम काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली लीनर और मस्कुलर लगोगे। द सेकेंड टिप दैट आई एम गोना गिव यू इज़ गेट अ पम्प बिफोर गोइंग आउट। गेट अ पम्प क्या होता है बेसिकली, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है तो उससे जो है तुम्हारे मसल्स ज़्यादा बड़े बड़े लगते हैं। अब हाउ टू अचीव दैट, यू टेक अ वेरी लाइट वेट। पहली बात मैं बता दूं, पंप विल नॉट बी वेरी गुड एट बिल्डिंग मसल, पर हम फिर यहाँ पर हम टिप्स की बात करें, इसमें बिल्डिंग मसल नहीं है। जो वीडियो का टाइटल है वो है टिप्स टू लुक मस्कुलर फास्ट। इवन दो मैं पहले ही बता दूं कि पंप जो है वो तुम्हारे को मसल्स इन द लॉन्ग रन नहीं देगा। बट जब तुम पंप करते हो बॉडी को, पंप इज लाइक तुमने एक छोटा सा वेट लिया, जैसे मान लो 2 किलो 1 किलो का वेट लिया और तुम उससे बाइसेप लगा रहे हो। ठीक है, बाइसेप लगा रहे हो। अब जहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तुम्हारा जो मसल होगा वो बढ़ जाएगा, उनमें सर्कुलेशन बढ़ेगी, वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा वो। तो दैट इज़ वेरी गुड बिफोर गोइंग आउट। और मतलब अगर तुमको जैसे बार में जाना है या पब में जाना है या किसी को मिलने जाना है, डेट पे जाना है, तो उससे पहले तुम ये करो, तुम्हारे जो मसल्स हैं वो बड़े हो जाएंगे। बट सारे मसल्स को तुम पंप नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। कुछ मसल्स ही हैं जो इसको तुम पंप कर सकते हो। इन द सेंस तुम अपनी लेग्स को पंप कर सकते हो, दोनों लेग्स को। ब्लड देखो, ब्लड एक्स अमाउंट ही है ना, अब एक्स अमाउंट ऑफ ब्लड कितनी जगह जाएगा तुम्हारे को पंप करने के लिए। तो द मसल्स आई रिकमेंड जो तुम पंप करके जाओ, that is your tricep. I'll tell you why. That is your shoulders. रियल शोल्डर भी कर सकते हो, बट शोल्डर्स लैटरल जो साइड हेड होता है शोल्डर का वो तुम उसको पंप करो। एंड योर ट्राइसेप्स और योर फोर आर्म्स अगर तुम चाहते हो तो, बिकॉज ये मसल्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। आई एम टेलिंग यू, अब मैं बताऊंगा क्यों जो मैंने मसल्स बोले हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी तुम बाइसेप की बात करते हो ना, जैसे इन जनरल जब भी लोग बाइसेप की बात करते हैं तो ये पूरा मसल लेते हैं साथ में, ठीक है। बट तुम्हारे को समझना चाहिए कि बाइसेप इज दिस पार्ट, ऊपर वाला पार्ट इज बाइसेप, नीचे वाला पार्ट इज ट्राइसेप। अभी हम शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ट्राइसेप और बाइसेप। बट जो ट्राइसेप का एरिया है तुम्हारे आर्म के अंदर इज मोर देन द एरिया ऑफ योर बाइसेप। और जब तुम अपने ट्राइसेप ट्रेन करोगे, ट्राइसेप को पंप दोगे तो वो ट्राइसेप बड़ा कर देगा तुम्हारे आर्म को ज़्यादा एज कम्पेयर टू जब तुम बाइसेप को पंप करोगे। तो फर्स्ट थिंग इज पंप योर ट्राइसेप। सेकेंड थिंग जो मैंने बोला वो था साइड, जो लेटरल शोल्डर होता है तुम्हारा, साइड डेल्ट जो भी तुम बोलना चाहो, तो उसको पंप करने जाओ। उसके लिए आई वुड रिकमेंड तुम लेटरल रेजेस करो, ठीक है, वो कर सकते हो, वेरी गुड एक्सरसाइज। कम वेट लो और उसको मारते रहो, तुम्हारा पंप हो जाएगा। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम टी शर्ट वगैरह पहनते हो तुम्हारे को वी टेपर देता है और वी टेपर इज़ वेरी नाइस टू लुक एट। तो वी टेपर के लिए यू कैन डू दैट और तुम्हारा वी टेपर आ जाएगा।
तीसरी चीज़ दैट आई रिकमेंडेड, तुम अपनी चेस्ट को भी पंप कर सकते हो। चेस्ट को जब तुमने बॉडी बिल्डिंग शोज देखे होंगे, अगर तुम पर्दे के पीछे देखते हो क्या होता है, तो सारे लोग अपने चेस्ट को पंप कर रहे होते हैं कैसे पुशअप्स लगा के। अब देखो, इसमें तुम अगर हाफ पुशअप्स भी लगाओ, मतलब अपनी रेंज ऑफ मोशन कट भी कर दो आधी में भी, तो चलेगा, क्योंकि तुम मसल बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ पंप चाहते हो। पंप के लिए इट्स वेरी गुड, अच्छा दिखेगा तुम्हारा चेस्ट, तुम्हारी अच्छी दिखेगी, बट ज़्यादा मसल्स तुम पंप नहीं कर सकते हो, ये पहली बात मैं बता रहा हूँ, बट इट वर्क्स। थर्ड टिप दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ड्रिंक मोर वाटर। अब देखो, व्हेन यू ड्रिंक मोर वाटर, तुम्हारी बॉडी विल फ्लश आउट मोर वाटर। अब बोल सकते हैं ऐसे कि वाटर इज़ अ नेचुरल डायरेटिक। डायरेटिक्स लेते हैं लोग, बॉडी बिल्डर्स भी लेते हैं, जो अगर मान लो कोई मेडिकल कंडीशन है किसी की, तो वो भी डायरेटिक्स लेते हैं, बट आई वुड नॉट रिकमेंड डायरेटिक्स, मतलब वो अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए बिल्कुल भी। नेचुरल डायरेटिक्स तुम यूज़ कर सकते हो, बट हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सीधे सीधा वाटर की बात कर रहे हैं। अपना वाटर इनटेक बढ़ा दो। एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना वाटर इनटेक तुम डबल से ट्रिपल भी कर सकते हो। हाँ, तुम्हारे रात को उठना पड़ेगा वॉशरूम जाने के लिए, बट इट विल बी वर्थ इट। कुछ टाइम तक तुम ब्लोटेड रहोगे, एक हफ्ते तक स्पैन में करना पड़ेगा इसको, एक हफ्ते पूरे उसमें। अगर तुम एक हफ्ते पूरे अपना वाटर इनटेक बढ़ा देते हो, तो क्या होगा, तुम पहले के 2-3 दिन ब्लोटेड रहोगे, उसके बाद वॉट यू विल सी इज योर बॉडी विल फ्लश आउट वाटर अपनी बॉडी से, अपने जो एक्सेस वाटर उनको, क्योंकि इतने बॉडी जो है वो इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि पानी मिल रहा है, तो वो फ्लश आउट करना शुरू कर देगी। तुम ज़्यादा पी करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा बॉडी का वाटर लॉस ज़्यादा होगा, और जो वाटर निकलता है बेसिकली तुम्हारे को थोड़ी लीन लुक देगा वो, क्योंकि तुम्हारा वाटर वेट जो होगा बॉडी में वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जो पहले था। तो ये पर टिप जो है ये एक हफ्ते करनी पड़ती है, मतलब ये जो टिप है इसको एक हफ्ता तुम्हारे को इम्प्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद यू विल सी द रिजल्ट्स। तो अपना वाटर इनटेक बढ़ा दो। अनदर टिप जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि गेट अ टैन। अब आई वुड नॉट रिकमेंड कि तुम सनबेथ करो और अपने जो स्किन है उसको ख़राब करो, बट अगला एपिसोड स्किन केयर का होने वाला है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि तुम ऐसा करो, बिकॉज इट्स नॉट गुड। तुम्हारे को ज़्यादा कैंसर प्रोन होंगे तुम, ज़्यादा सनबर्न्स होंगे तुम्हारे को इफ़ यू गेट अ टैन नेचुरली। बट वॉट आई वुड रिकमेंड, मतलब मैं तो नहीं करूँगा, बट आई वुड रिकमेंड समवन कि तुम टैन करो। जैसे बॉडी बिल्डर शोज में तुमने देखा होगा वो टैन करते हैं ताकि जो मसल ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट डू इट, बट जो भी डार्कर कम्प्लेक्शंस होते हैं ना, उन पे जो मसल्स होते हैं उनमें स्ट्राइशंस होती हैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। तो अगर तुम डार्क हो तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इफ़ यू वांना टैन योर सेल्फ यू कैन डू इट, बट आई पर्सनली विल नॉट डू इट, क्योंकि आई एम नॉट कम्पीटिंग एनी टाइम सून, मतलब मैं कम्पीट करने का सोच भी नहीं रहा हूँ और ना सोचता हूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड टिप इफ़ यू वांना डू दैट। अभी जो लास्ट टिप मैं बताने वाला हूँ इट इज़ सर्टनली एन एडवांस टिप, और मुझे पता है बहुत लोग नहीं करने वाले, बट इट्स ऑल्सो अ टिप। तो जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं उनका पीक वीक होता है, तो मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया उसको। पीक वीक इज़ बेसिकली जब तुम्हारा कंपटीशन जो है वो आने वाला होता है, तो तुम क्या करते हो, सबसे ज़्यादा लीन और ड्राई और पील्ड लुक चाहते हो, तो तुम क्या करते हो, यू गो कीटो। अब कीटो में क्या होता है, कार्ब्स तुम कट कर देते हो, यू कीप योर प्रोटीन टू अ मीडियम लेवल, तुम्हारे फैट्स की इनटेक बढ़ा देती है, और तुम्हारी बॉडी जो है, थोड़ा सा इसमें साइंटिफिक है बट मैं समझो कि जब तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम अगर तुम चाहते हो कार्ब्स के बिना रह सकते हो तुम रह सकते हो, बट इंडियन डाइट्स में इट्स वेरी क्या बोलते हैं उसको, मुश्किल। एंड अगर कोई चीज़ सस्टेनेबल नहीं है तो आई डोंट टेल यू गाइज अबाउट दैट। फॉर एवरी ग्राम ऑफ वाटर यू स्टोर 3 grams ऑफ कार्ब्स। थोड़ा टेक्निकल है बट यू डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है। अगर ज़्यादा ही है तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, बट आई डोंट थिंक कोई इसको यूज़ करने वाला है, तो इट मेक्स नो सेंस। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। और इफ़ आई एवर डू कीटो डाइट आई विल टेल यू, बट प्रॉबेबली जो मेरे को पता है कि आई डोंट डू थिंग्स दैट आर नॉट सस्टेनेबल ओवर द लॉन्ग रन। I try to keep things simple, or I don't actually find it very amusing to not eat carbohydrates. That means you have to cut out breads, chapatis, chawal, basically everything that you eat on a regular basis, and I would not like that. अगर कोई इंसान है
तभी वो थोड़े टाइम के लिए करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। अगर कोई सस्टेनेबल नहीं है और तुम अपना वेट लूज़ भी कर देते हो तो वो वापस आ जाएगा। बट if you want me to make a video on that, I can do that. If you like the video, if you found it informative, please give it a like. Please comment down below कि तुम क्या चाहते हो for me to talk about keto or not, और what are your thoughts about these tips। और अगर तुम करोगे, कोई इंसान करेगा तो do let me know about it कि तुम्हारा कितना डिफरेंस आया। In general also you should hit the gym, you should go out for a walk। तुम्हारे को थोड़ा बहुत भाग लेना चाहिए, चल लेना चाहिए। इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अब इसी तो बहुत ही जनरल एडवाइस है, बट तुम कर सकते हो। दैट्स इट ऑन हाउ टू लुक मस्कुलर फास्ट। आई होप ये जो टिप्स हैं तुम्हारी हेल्प करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।